मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं। उसकी रकम इतनी ज्यादा है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमील सुखेरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं जिनका पोस्टमार्टम करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जाती हुकूमत ने मुल्क की तारीख का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और चंद दिनों में हाफ सेंचुरी मुकम्मल की है बिल्स मंजूर करवाने की। वो ऐवान बाला हो या ऐवान ज़ेरी हो, बिल्स की कहानी कुछ इस तरह से है कि तकरीबन 54 कवानीन जो हैं वो मंजूर करवाए गए हैं और अक्सर बिल से अराकीन को भी लाइल्म रखा गया है। और हुआ कुछ यूं कि अराकीन पार्लियामेंट ने बिल्स की कॉपियां भी फाड़ दी। नई कानून साजी के बिल्स मुतल्लिका कमेटियों को भी नहीं भेजे जा रहे और नई कानून साजी पर ऐवान में बहस भी नहीं करवाई गई और जल्दबाजी में ये जो कानून साजी की जा रही है अल्टीमेटली इसके मनफी असरात पड़ेंगे। नाज़रीन, सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया तो अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी भी बरहम हो गए और पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी ने कई बिलों की कॉपियां भी फाड़ दी। सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया तो हुकूमती और अपोजिशन अराकीन के एहतजाज के दौरान चेयरमैन सेनेट ने बिल जो है वो कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। सेनेट अराकीन की मुखालफत के बाद HEC तरमीमी बिल, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, हज और उमरा इंजबात बिल भी कमेटी के सुपुर्द कर दिए गए और सेनेट ने पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बिल और नेशनल कमीशन बराए इंसानी तरक्की तरमीमी बिल जो हैं, इसके साथ कई और बिल्स भी हैं जो कि मंजूर करवाए। अच्छा, इसमें कुछ बिल्स ऐसे हैं जिनके मुतालिक आपको बताना बड़ा जरूरी है, खास तौर पर पैमरा तरमीमी बिल और इन बिल्स में जो 35 नई यूनिवर्सिटियों के कयाम के जो बिल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 35 नई यूनिवर्सिटियां जब बनाई जाएंगी तो वो तालीमी जो बजट है वो उसमें से कुछ खर्च नहीं किया जाएगा बल्कि तरक्याती फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। और आपको पता है कि इस वक्त की मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसका फोकस तरक्याती कामों की तरफ इसलिए ज्यादा है क्योंकि आने वाले इंतखाबात में अवाम जब इस मुल्क की खास तौर पर लाहौर जैसे बड़े शहरों की शोशा देखेंगे तो आपको पता है हमेशा से इंप्रेस होते हैं। ये गवर्नमेंट बड़ी रोड्स बना दी, इन्होंने पुल बना दिए, बड़े अंडरपासेस बना दिए और तरक्याती कामों में आपको पता है हमेशा स्कैंडल्स निकलते हैं, हमेशा इसमें करप्शन होती है, हमेशा इसमें किक बैक्स की स्टोरीज सामने आती हैं और कई कई साल फिर वो केसेस चलते हैं। खैर, अब ये जो 35 नई यूनिवर्सिटियों का कयाम है, आप देखें कि पिछले दिनों इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो स्कैंडल सामने आया, इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी भी है जिसका इसी तरह का स्कैंडल आया कि फौश वीडियोस बनती हैं वहां पर और किस तरह वहां पर खवातीन जो स्टूडेंट्स हैं उनको ब्लैकमेल किया जाता है नंबरों की सूरत में, उनको पास करने की सूरत में, और सारी कहानी जो है वो आपकी नज़रों से गुजरी होगी। ये तो मेयार है हमारे तालीमी इदारों का, इस मेयार को बेहतर बनाने की तरफ तो तवज्जो दी नहीं हुकूमत ने। लैपटॉप स्कीम मुतारिफ करवा दो, नई यूनिवर्सिटियों के कयाम के बिल्स मंजूर हो गए हैं तो तरक्याती बजट बढ़ा दो, इस तरफ फोकस है इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट का। अच्छा, फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल जो पेश किया गया है, जब वो बिल पेश किया तो ऐवान में नो नो के नारे लग गए। आप सोचें कि PTI, जमात इस्लामी, MQM, नेशनल पार्टी, PK मैप, पीपल्स पार्टी, सब ने एहतजाज किया और मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर अफनानुल्लाह समेत सेनेटर्स ने बिल के खिलाफ एहतजाज भी किया और चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया तो मेंबरान ने कहा कि बिल को अभी लाया जाए और उसको मुस्तरद किया जाए। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन तरमीमी बिल है, जब वो सेनेट में पेश किया गया तो राना तनवीर ने कहा कि 1000 अरब HEC को दे चले हैं हम, लेकिन तालीम का मयार है कि गिर रहा है और किसी जगह ब्यूरोक्रेट का HEC में किरदार नहीं है और तासुर यह दिया जाता है कि HEC को ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में दिया जा रहा है। अच्छा, मुशर्रफ के कानून पर स्टेटस को जो है आज तक चल रहा है, उन्होंने कहा, और उनको छेड़ा जाए तो किसी के मफादात को ठेस पहुंचती है। अब ये किसी कौन है ये भी किसी दिन खुल के आपसे बात करेंगे। आपको पता है ना आजकल मीडिया पर बड़ी पाबंदियां लग रही हैं और सोशल मीडिया के खिलाफ भी बड़े बिल्स आने वाले हैं, अब इसकी भी गेट कीपिंग बड़ी कड़ी होगी। अच्छा, सेनेट में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद तरमीमी बिल पेश हुआ तो राना तनवीर ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी पर एजुकेशन माफिया का कब्जा है। अच्छा, बड़ी प्यारी वो बात जो है ना अपनी इस तकरीर में वो कह गए, क्योंकि आपको पता है इस मुल्क में माफिया का राज है, जहां सेनेट में ही
मेंबरान कौमी असम्बली अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि माफियाज का राज है और एजुकेशन माफिया का उन्होंने इसको नाम दिया। वहीं महंगाई जब होती है मुल्क में तो तब भी बहुत से माफियाज हमें नजर आते हैं। इत्तेहादी गवर्नमेंट है, उसके जब जाने के दिन करीब आ चुके हैं तो हुकूमत की फुर्तियां आप देखें कि किस तरह धड़ाधड़ ये बिल्स मंजूर किए जा रहे हैं और इनको आने वाले सालों में ये पता चलेगा कि इसके मनफी असरात क्या होंगे। अब या तो यही हुकूमत आने वाली है, पेट्रोल आप देख लें 20 रुपये महंगा कर दिया गया है, और महंगाई की जहाँ तक बात है उस मुतालिक मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या कहती है, रॉयटर्स क्या कहता है और स्टेट बैंक की जो इंडिकेशंस हैं वो क्या हैं। ख़ास तौर पर ब्लूमबर्ग ये कहता है पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से कि आने वाले दिनों में 26% पर यह महंगाई जाएगी और हुकूमत का जो आइंदा साल का हदफ है वो ये कहती है कि 20 से 22% ये महंगाई जो है वो रहेगी। लेकिन फैक्ट ये है कि माहिरीन के मुताबिक खाने पीने की अशिया की जो कीमतें हैं उसमें 40% इजाफा हुआ है। अच्छा, माहिरीन ये भी कहते हैं कि इंपोर्ट से अगर पाबंदी हटा दी जाए तो खाने पीने की अशिया की जो कीमतें हैं वो नीचे आ जाएंगी, महंगाई में कमी आ सकती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? दवाइयाँ खरीदने के लिए तो हमारी एलसीज नहीं खुल रही और हमारे मुल्क में डॉलर नहीं है, तो हम इंपोर्ट किस बेस पे ओपन करेंगे? रॉयटर्स का एक सर्वे है, उसके मुताबिक शरह सूद मजीद बढ़ सकता है, 22 से 23% जा सकता है। ये स्टेट बैंक ने फिलहाल तो इसको 22% पर रखने का ही कहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये 1% मजीद बढ़ सकता है। इसहाक डार ने सेनेट में ये कहा कि हमें अपना तशख़्ख़ुस बेहतर बनाना है। ऐसा तासुर था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के असासे काफ़ी हैं। गैस पाइपलाइन हमारी दुनिया की सबसे बड़ी है और 6000 अरब डॉलर्स के हमारे पास मादनियात हैं और हमें तशख़्ख़ुस बेहतर करने के लिए सॉवरन वेल्थ फंड बिल पास करना चाहिए और हमें अपने असासे दुनिया को दिखाने चाहिए। ये बिल मुल्की मफाद में है और 7 असासे हैं, इनको एक फंड में रीपार्क किया जा रहा है और हमारी ये मुश्तरका जिम्मेदारी है कि मुल्क के तशख़्ख़ुस को बेहतर करें, क्योंकि ये पाकिस्तान का फंड है। किस तरह हम अपने तशख़्ख़ुस को बेहतर करें? आप जैसे लोग जो सेनेट में बैठकर ये कानून साजी करते हैं और फिर बड़ी बड़ी वजारतों के मज़े लेते हैं, लेकिन मुल्क का तशख़्ख़ुस बेहतर बनाने के लिए आप क्या करते हैं सिवाय इसके कि आप मुल्क लूट कर अपने असासे बाहर बनाते हैं? इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो जिस तरह मैंने महंगाई के हवाले से भी ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स और स्टेट बैंक के जो स्टेटमेंट्स के तजादात हैं वो भी मैंने आपके सामने रखे, तो ये सब आपको धोखा दिया जा रहा है। ये सब अवाम को एक सब्ज़ बाग दिखाया जा रहा है। आने वाले महीनों में कुछ भी बदलने वाला नहीं है, हालात मज़ीद ख़राब होंगे। आप देखें कि इंतखाबात को लेकर इस मुल्क में क्या खेल खेला गया, किस तरह केपी और पंजाब में इंतखाबात को भी लेट किया गया और अब जो ये खबरें आ रही हैं कि आम इंतखाबात भी लेट हो सकते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट जब आएगी तो वो 2 माह के लिए नहीं बल्कि 6 माह के लिए आएगी, क्योंकि हमारा IMF के साथ जो स्टैंड बाय मुआहिदा है उसकी मुद्दत 9 माह है और 9 माह के अंदर यही गवर्नमेंट जो है वो सारे फैसले करेगी और आम इंतखाबात की राहें कुछ भी हमवार नहीं हुई। ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले दिनों में वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि मार्केट खुल जाएगी और कारोबार के लिए बड़े अच्छे हालात हो जाएंगे, या फिर महंगाई में कमी आएगी, या फिर हुकूमत जो कह रही है या इसहाक डार जो कह रहे हैं कि बस अब हम सही डगर पर चल पड़े हैं और इस वक्त मुल्क की तरक्की जो है वो शुरू हो चुकी है, हमारी सनतें बहाल हो चुकी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठ है। आने वाले दिन मज़ीद मुश्किल होंगे। आप अपने आप को तैयार रखें कि आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, आपकी जेबों पर मज़ीद टैक्स की भरमार होगी, आपकी जेबों से पैसा निकाला जाएगा। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं लास्ट ईयर बजट आने से पहले, और उसकी रकम इतनी ज़्यादा है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इससे पहले कभी भी पाकिस्तान में ये नहीं हुआ। ये जो खेल तमाशा जारी है ये मज़ीद मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाएगा ये देखना बाकी है। आप और मैं मिलकर देखेंगे इस मुल्क के साथ मज़ीद क्या खिलवाड़ किया जाएगा। स्टे ट्यून टू माई यूट्यूब चैनल। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।